Unacademy. Let's crack it. Welcome back everyone. I am Kumar Satyam and I have secured AIR 22 in JEE Advanced 2020. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा कि आपको JEE एडवांस के लिए केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसे किस तरीके से अप्रोच करना है, और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो बहुत जनरल मिसकॉन्सेप्शन है केमिस्ट्री के एक पार्ट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में, कि आपको इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में। तो मेनली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू स्टार्ट प्रेजेंटिंग। सो ये केमिस्ट्री का JEE एडवांस के अप्रोच के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अप्रोच करना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए। तो ये सबसे पहले अगर आपको बुक्स के बारे में रेफर करना है तो ये एक मेरी वीडियो है रैंकर्स एवेन्यू चैनल पे ही। ये वीडियो यहाँ पे है, इसका लिंक यहाँ पे है बुक्स के लिए। उसमें मैं डिस्क्राइब किया हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इस ये वीडियो, कि कौन सा सब्जेक्ट में किस भी बुक को फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, सारी चीज़ें। और नीचे में ये मेरी पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए काइंड ऑफ एक वीडियो है कि किस तरीके से कौन से पोर्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन को किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सारे इनके लिए, तीनों के लिए। तो आप चाहो तो इन तीनों वीडियो को भी देख सकते हो पर्टिकुलर केमिस्ट्री के हर सब्जेक्ट वाइज लेकर के, और एज अ जनरल अप्रोच मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ कुछ। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक जो है वो जनरल मिसकॉन्सेप्शन या बोल लो या मिस इन्फॉर्मेशन बोल लो जो बच्चों को दिया जाता है अपने सीनियर्स के थ्रू, या कुछ टीचर्स भी बोल देते हैं कभी कभी कि इनऑर्गेनिक बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक इज नॉट इंफॉर्मेटिव। आप जो चूज करते हो इनऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए वो इंफॉर्मेटिव पोर्शन होता है। आप हमेशा फंसे रहते हो एक्सेप्शंस वाले पोर्शन पे, आप हमेशा फंसे रहते हो डेटा वाले पोर्शन पे, तो वो सारी चीजें इनऑर्गेनिक नहीं है। इनऑर्गेनिक जो एक्चुअल है, वो जो एक्चुअल JEE एडवांस में पूछा जाता है, मैं JEE मेंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं JEE एडवांस में बात कर रहा हूँ। JEE एडवांस में जो इनऑर्गेनिक पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल है, वो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग में किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो और ये भी मैं साथ में आपको बताता हूँ कि इनऑर्गेनिक जो है वो सबसे इजीली आंसरेबल टॉपिक है JEE एडवांस का या किसी भी एग्जाम का। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है आप तुरंत इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मींस अप्रॉक्स 30 सेकंड के अंदर आप मींस पूरे 1 मिनट के अंदर में आप एक लंबे से मींस पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो चाहो तो 1 मिनट के अंदर ही। 1 मिनट के अंदर आप मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मींस इजीली आंसरेबल मींस टॉपिक है, सब्जेक्ट है पूरे JEE एडवांस का। चाहे वो मैथ्स ले लो, बहुत सॉल्व करना पड़ता है, फिजिक्स ले लो, बहुत सॉल्व करनी पड़ती है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सॉल्व करना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वेशंस बहुत सारे हैं, डायग्राम्स आपको बनाने पड़ते हैं। बट इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक अगर आपको पता है, चीजें कॉन्सेप्ट पता है, आप सॉल्व कर सकते हो। और क्या है, मोस्ट ऑफ अबाउट 20% ऑफ होल इनऑर्गेनिक जो है वो केवल 20% ही है जो रिमेंबर करनी होंगे आपको। बट आपको चीजें जो रिमेंबर आपने करी हैं वो जरूरी नहीं है JEE एडवांस में आएगी। JEE एडवांस में जनरली मींस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मींस क्वेश्चन बहुत ही टॉपिक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में भी चले जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को ही आपको ट्राई करना है। आपको जो ये रिमेम्बरेंस वाला पार्ट है उन सारे के क्वेश्चंस को बनाने की आदत नहीं डालनी है। और क्या है, तो अगर आपका इनऑर्गेनिक का नोट्स बनाने का तरीका या याद करने का चीज़ें का याद करने का तरीका मैं बताऊं तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप एक लिस्ट बनाते जाओ चैप्टर वाइज। उस लिस्ट में आप केवल उन्हीं चीज़ों को लिखो जो आपको अभी फिलहाल नहीं याद है और आपको याद करनी चाहिए। और उस लिस्ट को अगली बार जब आप रिविजन कर रहे हो तो उस लिस्ट को देखो। फिर उस लिस्ट में से एक सेकेंडरी लिस्ट बनाओ जो उस पर्टिकुलर लिस्ट में चीज़ें जो अभी भी आपको याद नहीं है या याद करनी चाहिए, कुछ चीज़ें याद हो गई होगी उन्हें हटा दो। फिर थर्ड लिस्ट बनाओ। ऐसे ही करके आप लिस्ट बनाते जाओ और लिस्ट शॉर्ट होते जाएंगे। तो ये एक तरीका है इनऑर्गेनिक को याद करने का, या इनऑर्गेनिक को मींस जो रिमेम्बरेंस वाला पोर्शन है उसे समझ के याद करने का। और क्या JEE एडवांस ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछता बिल्कुल इनऑर्गेनिक में, ये तो मैंने बहुत बार रिपीट करा।
और फिर आप ये देख सकते हो इनऑर्गेनिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना बहुत मस्ट है। आपको एक आइडिया होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि किस तरीके का इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता है। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन कुछ पूछूंगा कि विच आर द मींस इन्फो बेस्ड क्वेश्चंस अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पूछा है कौन से जो सब्सटेंस है वो O2 लिबरेट करेंगे हाइड्रोलिसिस पे। ये बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव नहीं है। आपको इसमें आइडिया होना चाहिए कि ये KO2 यहाँ पे जो है वो सुपर ऑक्साइड है और वो O2 H2O2 ये सारी चीजें रिलीज करेगा। नेक्स्ट है कलरलेस सॉल्यूशन, जो भी है नाइट्रेट 2 मेटल्स X और Y समथिंग समथिंग। तो ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड हो गया। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है, याद करने का जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए रिएक्शंस मेटल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस हैज ज्योमेट्रिकल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाई स्पिन। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाइपोक्लोराइड के बारे में, OCl-। तो OCl- का आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, उसका एसिडिटी बेसिसिटी कंपेयर करेंगे दूसरे से, वो सारी चीजें देख लो। तो इसमें आपको याद करना नहीं है, तो एसिडिटी बेसिसिटी OCl- ये सारी चीजें के कंपेयर करना आपको आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये याद करने की कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी दिए हुए हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर n, n+1, n+2, n+3 है। और फाइनली आपको बताना है वैल्यू ऑफ n जब दिया हुआ है कि n ग्रेटर देन 10 है। तो आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सा यहाँ पे इनर्ट गैस होगा या कौन सा यहाँ पे नोबल मींस फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ये सारी चीजें आपको मींस काइंड ऑफ एक आइडिया होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब ये तो आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओके n इक्वल्स टू मींस 9 के लिए या n इक्वल टू 7 के लिए इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1681 हो, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सारे सब्सटेंसेस हैं और कौन से सब्सटेंसेस को इस चार्ज्ड कॉम के नजदीक लाएंगे तो वो ऐसा डेविएशन शो करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं चार्ज्ड कॉम जो है वो चार्ज कैरी करता है और इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में जो भी पैरामैग्नेटिक होंगे तो वो सारे सब्सटेंसेस इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो डायमैग्नेटिक होंगे वो नहीं होंगे। तो ये डिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। और सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आया है कि कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ऐसे इनवर्ट चला जाएगा या कौन सा अपवर्ड चला जाएगा। तो सेम यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स या जो भी सब्सटेंस यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा वो ऐसा इनवर्ट चला जाएगा और जो भी सब्सटेंस यहाँ पे डायमैग्नेटिक होगा वो अपवर्ड चला जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन आ गए हैं, देख लो। इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइचियोमेट्रिक KMnO4 एंड Ki, यहाँ पे भी Ki या KMnO4 का बहुत फेमस इक्वेशन आता है, रिएक्शन आता है, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया। An acidified solution of KMnO4 was layered with an equal volume of amyl alcohol. When it was shaken after addition of this percent H2O2, a blue alcohol layer was obtained, blue alcohol layer. तो ये भी आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि KMnO4 से किस तरीके से K2Cr2O7 से किस तरीके से आप वहाँ पे एसिड डालोगे या फिर आप अल्कोहल डालोगे और उसको H2O2 में डालोगे, फिर बाद में उसको शेक करने पे ऊपर में ब्लू का लेयर आ जाता है, वो CrO5 बनता है। तो ये सारे चीजें जो है आपको कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रहने चाहिए, रिएक्शंस याद होने चाहिए। ये कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो आप रट्टा मारो डेटा या ये क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव ये एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट है कि K2Cr2O7 का किस तरीके से H2O2 के साथ रिएक्शन होगा, वो कैसा फीचर देगा, जो कि आप लैब में भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। K2Cr2O7 भी अवेलेबल होता है, H2O2 भी अवेलेबल होता है। फिर ये देख लो Al2F3, Al2O3, Na3, AlF6, ये एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछा। तो ये मेटलर्जी में आपको एज अ मींस टॉपिक पढ़ाया जाता है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे SnO2, SnCl2.2H2O इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, हम लोग जब एलिमेंट के पर्टिकुलर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो Sn और Pb के एलिमेंट्स के केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग रिएक्शंस आते हैं Sn और Pb के, तो उनके बारे में ऐसा पूछ रहा है। तो ये तो जनरल सी बात है ना, SnCl2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं वो ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर सकते हैं। तो ये कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि आपको रट्टा मारनी है या इंफॉर्मेटिव है या एक्सेप्शन है। और ये मैं बता दूं ये JEE एडवांस 2020 के सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, इसके बाहर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आए नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोगों में ये मिसइंफॉर्मेशन है कि इनऑर्गेनिक रट्टा मारने वाली चीज है, एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, वो गलत है। जो JEE एडवांस में एक्चुअली इनऑर्गेनिक पूछी जाती है वो कॉन्सेप्चुअल होती है। तो अगर आप एज अ कॉन्सेप्ट लेकर के इनऑर्गेनिक को चलोगे तो वो बहुत ईजी है, आपको बस स्टोरी की तरह समझनी है चीजों को।
तो फाइनली यहाँ पे आता है कि 0 इन्फो बेस्ड एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस पाए गए हैं जेईई एडवांस 2020 इनऑर्गेनिक में। सो इनऑर्गेनिक में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने अच्छे से। अब आते हैं अगली फिजिकल पे। तो फिजिकल में मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा प्रॉपर नोट्स होना मस्ट है। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिसपे सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किए गए होंगे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली। सफिशिएंट एग्जाम्पल को आपको देखना, आपको ऑब्जर्व करना है एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस को कि किस तरीके से एग्जाम्पल बनाए गए हैं। आपको एक अच्छा मींस होल्ड मींस ग्रिप होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पे, सारे कॉन्सेप्ट पे, स्पेशली जो आउट ऑफ द टॉपिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे रियल गैसेस वाले क्वेश्चंस, फिर मींस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस, वैन डर वाल्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे ग्राफ्स आप देख लो, क्वांटम नेचर ऑफ एटॉमिक मॉडल्स का ग्राफ, साई स्क्वायर, ये सारे वाले ग्राफ। तो इन सारे पे आपको अच्छे से होल्ड होना चाहिए, ग्रिप होना चाहिए। आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने 2 टाइप का प्रॉब्लम दिया और उसी के 100 क्वेश्चन कर रहा है। आपको अलग अलग प्रॉब्लम के टाइप्स को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को आपको मेनली करना है। ऑब्जेक्टिव तो करना ही करना है, सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को भी करना है फिजिकल के लिए। साथ में आपके जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट किया, कुछ क्वेश्चन पूछा और था आपने कुछ और कर दिया, या कोई आपने अप्रोक्सीमेशन या एजम्पशन गलत ले लिया, उन सारी चीजों को आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। आपको लेंथी क्वेश्चंस पे ज्यादा वेस्ट नहीं करना अपना टाइम, क्योंकि इन फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जो लेंथी कैलकुलेशन है उन पे ज्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपको जो मींस कॉन्सेप्ट है वो बिना किसी प्रॉब्लम के, मींस जैसे आपको लगता है कि आज जो टेस्ट हुआ उसमें मेरा ये कॉन्सेप्ट ढीला हो गया या अच्छा नहीं रहा, तो वो कॉन्सेप्ट को जैसे ही आपका मिस्टेक पाया जाता है आप उसे क्लैरिफाई कर लो। और हाँ, जो भी आपको क्वेश्चन लग रहे हैं प्रैक्टिस करने वक्त कि ये टफ क्वेश्चन है, उसे आप मार्क डाउन कर सकते हो अपने रिवीजन टाइम के टाइम मींस वक्त अटेम्प्ट करने के लिए। और क्या किस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वो कुछ ये तरीका है कि जो गिवन डेटा है उसे पहले एक जगह पे लिख लो, कौन सा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे उसे लिख लो, कौन से अप्रोक्सीमेशन आपको लेना है उसे लिख लो, केयरफुली कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है कैलकुलेशन पे, नहीं तो पूरे प्रॉब्लम का मींस बैंड बन जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, ये जेईई एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ फिजिकल का कंप्लीट होता है। अब ऑर्गेनिक पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक में भी मैंने जैसे इनऑर्गेनिक में बताया कि वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, याद रखने वाली चीज़ें नहीं पूछते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनिक में जेईई एडवांस में बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज़ें पूछते हैं। बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ें, बहुत सारे रिएक्शंस बच्चे याद कर लेते हैं, वो नहीं पूछते हैं जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में मीन्स बहुत ही फेमस कोल्ब्स रिएक्शन, बहुत ही फेमस मीन्स कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, ये सारे ही पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि किसी भी टॉपिक को देखने से पहले आप अपने ऑर्गेनिक में बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लो। आपको जीओसी अच्छे से आना चाहिए, आइसोमेरिज्म अच्छे से आना चाहिए, नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एसएन रिएक्शंस अच्छे से आना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छे से आना चाहिए। ये सारे जो है पूरे ऑर्गेनिक की बेसिक हैं, इन पे ही बने हुए हैं पूरे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स। तो आपको ये चैप्टर्स जो हैं वो आना चाहिए अच्छे से। फिर क्या है, एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन सेट ऑफ सेवरल फेमस रिएक्शंस। हर चैप्टर का अपना एक फेमस रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शंस हैं। उन्हीं रिएक्शन पे बेस्ड जेईई के सारे क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस निकाल लो, सारे क्वेश्चन उन्हीं पर्टिकुलर फेमस कुछ 4-5 रिएक्शंस हैं, उन्हीं पे बेस्ड जाते हैं। तो जेईई एडवांस जो है वो हर चैप्टर के उन 4-5 क्वेश्चन को लगभग लव करता है, काइंड ऑफ एक मींस उनको प्यार है उसी क्वेश्चन से। वो बाहर के क्वेश्चन लेंगे ही नहीं, बाहर के एरे गैरे रिएक्शंस लेंगे ही नहीं, वो उन्हीं रिएक्शन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, उन सारे रिएक्शंस को याद करना है which have been earlier asked और are in जेईई एडवांस सिलेबस। जेईई एडवांस सिलेबस में जो रिएक्शंस है और जो पहले पूछे जा चुके हैं, उन सारे चीजों को हमें याद करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। सेकंड स्टेप क्या है, बुक्स बनाओ। कौन से बुक्स, मैंने बुक्स बताया ऊपर में अपने वीडियो वाले में, तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो। जैसे MS चौहान सर की बुक हो गई, उन सारे बुक्स को आप बना सकते हो। और भी 2-3 बुक्स है मैंने रेफर करा। थर्ड स्टेप क्या है, आपको सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म अच्छे से आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन से रिएक्शन में, जैसे एल्डोल या कैनिज़ारो, किस में कब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है,
कब GOC लग रहा है, उसमें कार्बन आयन बन रहा है या कार्बोकटायन बन रहा है या इंटरमीडिएट बन रहा है किसी भी तरीके का, वो सारे चीजें रिएक्शंस के मैकेनिज्म आपको आने चाहिए। दूसरा क्या है, आप जितने बच्चों को हेल्प कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, आप हेल्प करो, क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग से आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। आप जब दूसरे को समझा सकते हो अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो समझ लो आपका उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कभी गलती नहीं होने वाला। अब मैं इसी के साथ डिस्क्लेमर क्या दूंगा लास्ट में ज्यादा देर में, कि जो बेसिक चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये GOC, SN, एलिमिनेशंस, आइसोमरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये सारे जो बेसिक चैप्टर्स हैं, उनके थ्योरी, उनका जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। तो अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप जितने अच्छे से अच्छे टीचर हो सकते हैं उनसे कंसल्ट करो, उनके मींस वीडियो सीरीज देखो। अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको अगर एडवाइस दूं तो मैं अपने टीचर का नाम लूंगा, आशीष मिश्रा सर। उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे पढ़ाया है इन सारी चीज़ों को, तो आप चाहो तो उनके वीडियोस देख सकते हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। और भी बहुत सारे टीचर हैं, आप उन अच्छे टीचर्स की वीडियोस देखो, उनसे अच्छे से इन सारे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद ही आप दूसरे चैप्टर्स पे जाना। तो इन्हें आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लो। तो फाइनली एंडिंग करते हुए मैं बस ये बोलूँगा, एक केमिस्ट्री में एक अच्छा टीचर, अ गुड टीचर, अ गुड नोट्स जो काइंड ऑफ ऑल राउंड नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सफिशिएंट प्रैक्टिस, ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपका JEE एडवांस श्योरिटी गारंटी कर सकती हैं। तो आपको अगर ये फाइनली वीडियो मैं अब एंड करूँगा। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो JEE एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो। और रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी मींस आपको प्लानिंग करवाने वाली वीडियोस आगे मिलती रहे। थैंक यू।